हर हिंदुस्तानी को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। 345 खरब रुपए के सफेद सोने से मिट जाएगी पूरी दुनिया की गरीबी, क्योंकि मिल गया है स्वर्ग का खजाना। स्वर्ग का ये खजाना आ रहा है धरती से बड़ी दूर, अंतरिक्ष से। जी हां, आपने सही सुना, अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष जहां एक से बढ़कर एक रहस्य छिपे हैं। स्पेस साइंस में दिन पर दिन होती वैज्ञानिक तरक्की से इन रहस्यों को खोजा जा रहा है और अब नई स्पेस तकनीक की बदौलत कामयाबी मिली है अंतरिक्ष में छुपे खजाने को खोजने में। इतना बड़ा खजाना कि उसकी कीमत करीब 5.4 ट्रिलियन डॉलर आंकी जा रही है। यानी रुपए में कहें तो 345 खरब रुपए का है अंतरिक्ष में छुपा खजाना। स्वर्ग के खजाने पर है नासा की नजर, स्वर्ग के खजाने पर है कई स्पेस कंपनियों की नजर। जी हां, अंतरिक्ष की गहराइयों में छुपा खजाना इतना बड़ा है कि इसे पाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से लेकर कई प्राइवेट स्पेस कंपनियों में भी होड़ शुरू हो गई है। ऐसी तकनीक खोजी जा रही है ताकि अंतरिक्ष के खजाने को धरती पर लाया जा सके। इसे हासिल करने में लगी हर एजेंसी के पास सिर्फ 3 साल है, क्योंकि 3 साल बाद धरती के बेहद पास, बेहद करीब अपनी चमक बिखेरने के लिए आने वाला है स्वर्ग का खजाना। जरा सोचिए कि अगर 345 खरब रुपए का खजाना मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। 1.25 अरब आबादी वाले हिंदुस्तान के हर शख्स को करीब 3 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। दुनिया की गरीबी एक झटके में दूर हो सकती है। यह सपना नहीं, हकीकत है। और यह हकीकत है उस खजाने की जो 3 साल बाद धरती के नजदीक से गुजरने वाला है, और है एक उल्का पिंड पर। उस उल्का पिंड पर इतना कीमती सफेद सोना है कि उसकी कीमत 5.4 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है। तो इंतजार किस बात का, आइए आपको बताते हैं कि कैसे दुनिया के हाथ लगने वाला है या लग सकता है स्वर्ग का यह खजाना। तारीख 19 जुलाई 2015, वक्त भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे। अंतरिक्ष में एक अजीब हलचल हो रही थी जिस पर दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट और शौकिया खगोलविदों की आंख लगी थी। सभी अपनी दूरबीन से निहार रहे थे उस उल्कापिंड को जिसे नाम दिया गया है 2011 UW-158। उस दिन और उस वक्त UW-158 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती के सबसे नजदीकी ग्रह से भी 30 गुना ज्यादा नजदीक से गुजर रहा था। यानी उस दिन UW-158 की धरती से दूरी थी महज 24 लाख किलोमीटर। लेकिन उस उल्कापिंड पर धरतीवासियों की निगाह इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि वो धरती के बेहद करीब से गुजर रहा था। हकीकत ये थी कि UW-158 पर वैज्ञानिकों की निगाह इसीलिए लगी थी क्योंकि उस पर 5.4 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 345 खरब का खजाना था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि UW-158 के केंद्र में है 10 करोड़ टन प्लेटिनम। प्लेटिनम यानी सफेद सोना, प्लेटिनम यानी सोने से भी महंगी धातु। चांद पर कदम रख चुका इंसान, मंगल पर यान भेज चुका इंसान, सौर मंडल से बाहर खोजी मिशन भेज चुके इंसान को अगर स्वर्ग के खजाने वाला UW-158 न ललचाता तो हैरानी की बात होती है। लिहाजा किसी को भी ताज्जुब नहीं हुआ जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी उल्का पिंड में दिलचस्पी दिखा रही थी। प्राइवेट एजेंसी प्लेनेटरी रिसोर्सेस ने तो उल्का पिंड UW-158 का खजाना धरती पर लाने की योजना तक तैयार कर ली है।
Planetary Resources' mission is to gain access to the natural resources of space by mining near-Earth approaching asteroids. लेकिन उल्का पिंड 2011 UW-158 का खजाना हासिल करने के लिए प्लेनेटरी रिसोर्सेज को करीब 3 साल का इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई में धरती के सबसे करीब से गुजरा ये उल्का पिंड अब 3 साल बाद ही धरती के करीब से निकलेगा। अनुमान है कि तब तक प्लेनेटरी रिसोर्सेज ही नहीं, नासा समेत कई एजेंसियां ऐसी तकनीक विकसित कर लेंगी जिससे उल्का पिंड में मौजूद खजाने को खनन कर धरती पर लाया जा सके। हालांकि नासा इस खजाने का सीधे खनन नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसे 1967 का अंतर्राष्ट्रीय स्पेस समझौता इजाजत नहीं देता। समझौते के मुताबिक खगोलीय पिंडों पर कोई देश दावा नहीं कर सकता, लेकिन निजी कंपनी और संस्थाओं पर कोई रोक नहीं है। यानी अगर निजी कंपनियों के पास ऐसी तकनीक और क्षमता है कि वो खगोलीय पिंडों से प्लेटिनम जैसी कीमती धातु निकालकर पृथ्वी पर ला सकती हैं, तो उन्हें ऐसा करने की मनाही नहीं है। प्लेनेटरी रिसोर्सेज 2010 से ही ऐसी स्पेस तकनीक विकसित करने में जुटी है जिससे वो उल्का पिंड के कुदरती खजाने को निकाल सके। प्लेनेटरी रिसोर्सेज के प्रमोटर्स में गूगल के लैरी पेज, बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म अवतार के फिल्मकार जेम्स कैमरून जैसे जाने माने लोग हैं। हाल ही में प्लेनेटरी रिसोर्सेज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक रॉकेट भी लॉन्च कर चुका है। इस रॉकेट के जरिए प्लेनेटरी रिसोर्सेज ने 90 दिन के मिशन के तहत उल्का पिंडों में खुदाई कर सकने वाले सॉफ्टवेयर, कंट्रोल सिस्टम और तकनीक को जांचा परखा है। Our plan for opening up the resources of the solar system is threefold. First, we're going to identify all of the most valuable near-Earth asteroids, where they are, what they're made of, and how to reach them. Second, we're going to develop the technology and the capability to transform those resources into valuable materials. And third, we're going to deliver those materials to the point of need, whether it's a fuel depot orbiting the Earth or elsewhere in space. लेकिन खगोलीय पिंडों से कुदरती खजाने को पाने की रेस में सिर्फ प्लेनेटरी रिसोर्सेज ही नहीं लगी है। साल 2013 में एक और स्पेस कंपनी डीप स्पेस इंडस्ट्रीज भी उल्का पिंडों समेत अंतरिक्ष में मौजूद पिंडों से कीमती खजाना लाने का लक्ष्य सामने रख चुकी है। डीप स्पेस और प्लेनेटरी रिसोर्सेज जैसी कंपनियों ने उल्का पिंडों और धूमकेतु पर पहुंचकर उन पर मौजूद प्लेटिनम या दूसरे खजाने को हासिल करने की जो तकनीक विकसित की है, उसके बारे में जानना बेहद दिलचस्प है। लेकिन सवाल ये है कि जब 3 साल बाद उल्का पिंड 2011 UW-158 धरती के पास से गुजरेगा, तो क्या धरती को मिल जाएगा स्वर्ग का खजाना? 5.4 ट्रिलियन डॉलर कीमत के प्लेटिनम से भरा उल्का पिंड UW-158 महज 2 महीने पहले धरती के बेहद नजदीक से गुजरा। 3 साल बाद यह धरती के और करीब से गुजरेगा, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि घबराने की बात नहीं है। यह उल्का पिंड धरती को तबाह करने नहीं, बल्कि धरती को माला माल करने के लिए आ रहा है। हालांकि धरती माला माल होती है या नहीं होती है, यह तय करेगी वो तकनीक जिसे प्लेटिनम की खुदाई के लिए विकसित किया जा रहा है। तीन साल बाद पृथ्वी के पास से फिर गुजरेगा UW-158। उल्का पिंड UW-158 पर है प्लेटिनम का खजाना। क्या उल्का पिंड धरती को कर जाएगा मालामाल? उल्का पिंड UW-158 पर 5.4 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 345 खरब रुपए का प्लेटिनम का खजाना है, यानी सोने से भी महंगे सफेद सोने का ऐसा खजाना जिसे धरती पर ले आया जाए तो दुनिया की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। इस खजाने को धरती पर लाने के लिए प्लैनेटरी रिसोर्सेज और डीप स्पेस इंडस्ट्रीज जैसी प्राइवेट स्पेस कंपनियां पेचीदा तकनीक विकसित कर रही हैं। The uncertainty in what you're going to retrieve has to be retired in some fashion. Otherwise, you have a great risk that your retrieval mission just will not work. So we see the three basic kinds of asteroid retrieval mission. निजी स्पेस कंपनियों से लेकर नासा जैसी कंपनियां 1970 से ही
खगोलीय पिंड पर से कीमती धातुओं को धरती पर लाने के तरीकों पर रिसर्च कर रही हैं। अब तक के रिसर्च से उल्का पिंडों से खजाना निकालने के 3 तरीके सामने आए हैं, लेकिन बुनियादी जरूरत ऐसे यान की है जो तेजी से चक्कर काटते हुए उल्का तक पहुंचकर मिशन पूरा कर सके। इसके बाद जिन तरीकों को आजमाया जाना है उनमें पहला है उल्का पिंड पर उतरकर खुदाई करना। इस तरीके में उल्का पिंड पर एक रोबोटिक यान उतारा जाएगा, फिर ड्रिल करने वाले उपकरण से खुदाई की जाएगी। इसके बाद रोबोटिक यान से जुड़े कैप्सूल में कीमती धातुओं को रखकर उसे धरती की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका हॉलीवुड फिल्मों जैसा हैरत अंगेज है, जिसके तहत उल्का पिंड को खींच कर लाया जाएगा। जी हाँ, ऐसे यान विकसित किए जा रहे हैं जो उल्का पिंड पर पंजे की तरह से रोबोटिक बाहें गड़ा देंगे। ऐसे यान को हार्वेस्टर टक कहते हैं, जो उल्का पिंड को धीरे धीरे खींचते हुए चांद या पृथ्वी के पास ले आएंगे। तीसरा तरीका सुनकर आप ताज्जुब में पड़ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके में उल्का पिंड को बैग में भरकर लाया जाएगा। उल्का पिंड को बैग में भरकर लाने की बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन बहुत ही छोटे उल्का पिंड जो 7 मीटर के रेडियस वाले हों, उनके मामले में ऐसा करना संभव है। छोटे उल्का पिंडों तक ऐसे यान भेजे जाएंगे जिनके साथ एक बैग जैसा उपकरण जुड़ा होगा। यह उपकरण पूरे उल्का पिंड को अपने में समेटकर उसे चांद या धरती की परिक्रमा पथ तक ले आएगा। Our small and focused team will enable the commercial exploration of the solar system. We're using experts who've gained their experience in NASA and the tech industry, and we're keeping our goals simple and clear. लेकिन किसी उल्का पिंड या धूमकेतु से स्वर्ग का खजाना खोद लाना इतना आसान भी नहीं है। इसमें कई वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियां हैं। मसलन उल्का पिंड UW-158 बहुत उबड़-खाबड़ आकार वाला है। यह अपनी धुरी पर बहुत तेजी से चक्कर लगाता है। सिर्फ 37 सेकंड में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। कंपनियों के सामने चुनौती पैसे के इंतजाम की भी है, क्योंकि उल्का पिंड से खजाना लाने की पेचीदा तकनीक को विकसित करने के रिसर्च पर करोड़ों डॉलर का खर्च आएगा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वर्ग का खजाना। सोने से भी कीमती प्लेटिनम धातु का करीब 345 खरब रुपए का वो खजाना जो 3 साल बाद धरती के पास से गुजरने वाला है, और ये एक उल्का पिंड पर मौजूद है। वैज्ञानिक इस पर एक यान उतारने की योजना बना रहे हैं। करीब 1 साल पहले वो ये कारनामा कर भी चुके हैं, जब सचमुच एक धूमकेतु पर उतर चुका है पृथ्वी का यान। 12 नवंबर 2014 पहली बार धूमकेतु पर उतरा यान। धूमकेतु 67P चुर्युमोव पर उतरा रोजेटा यान। करीब 1 साल पहले समूची मानवता के लिए ऐतिहासिक लम्हा आया, जब धरती से 51 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित धूमकेतु 67P चुर्युमोव गेरासिमेन्को पर पहली बार अंतरिक्ष यान ने लैंड किया। यह कारनामा किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान रोजेटा ने। अंतरिक्ष के नजरिए से भी 51 करोड़ किलोमीटर की दूरी बहुत ज्यादा थी, लिहाजा 1 दशक पहले जब रोजेटा यान को धूमकेतु पर उतारने का प्रस्ताव आया था, तब वैज्ञानिकों को भी यह मिशन असंभव लगता था। When I first heard the idea of Rosetta, I thought it would be extremely difficult. We've never flown a spacecraft to a comet. It's the first time anyone has actually attempted to land on a comet, anchor its surface, collect samples. We arrive at the comet, we don't fly by. We stay there, we orbit it. None of this has ever been done before. यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 20 साल पहले रोजेटा प्रोजेक्ट तैयार किया था। 2 मार्च 2004 को यान को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। 10 साल बाद 12 नवंबर 2014 को धूमकेतु से 22 किलोमीटर नजदीक पहुंचने के बाद रोजेटा ने लैंडिंग मिशन का आगाज किया। रोजेटा पर मौजूद फिला नाम के प्रोब यान ने 7 घंटे के मुश्किल ऑपरेशन के दौरान धूमकेतु पर उतरने में कामयाबी पाई। लेकिन 10 साल लंबे मिशन में कई मौके आए थे जब लगता था कि मिशन असफल हो सकता है। It was quite tense. Of course, you are looking forward to seeing the spacecraft coming back again, but this was the case, and then a large stream of images was downlinked from the spacecraft. रोजेटा का प्रोब यान फिला 2015 में भी धूमकेतु से धरती पर आंकड़े और रिसर्च के नतीजे भेज रहा है। दरअसल धूमकेतु आज भी सबसे रहस्यमय आकाशीय पिंड है।
करीब 4.6 अरब साल पहले ग्रहों के निर्माण से बचे मलबे से बनने वाले धूमकेतुओं के बारे में आज भी बहुत कम जानकारी है। इसलिए धूमकेतु पर अंतरिक्ष यान उतारने के रोज़ेटा मिशन को मानव इतिहास में चांद पर उतरने जैसी बड़ी घटना माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।